दोस्तों आज मैं आपके लिए 2026 की लेटेस्ट रोमांटिक मूवी लेकर आया हूँ। ये कहानी एक ऐसी खूबसूरत लड़की की है जिसे दो लड़कों से प्यार हो जाता है जो आपस में बेस्ट फ्रेंड होते हैं और वो दोनों लड़के एक साथ मिलकर इस लड़की के साथ ऐसे ऐसे कांड करते हैं जिन्हें देखने के बाद आप भी अपने आप को नहीं रोक पाओगे। दोस्तों कहानी बहुत ही जबरदस्त है, इसलिए वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें। मूवी की स्टार्टिंग में हम जून नाम की एक खूबसूरत लड़की को देखते हैं। जून दिखने में इतनी खूबसूरत थी कि उसे देखकर कोई भी लड़का बस उसे अपने प्यार में फंसाकर उसके साथ टपाटप करना चाहता है। वहीं आज जून का स्कूल में पहला दिन होता है, इसीलिए वो जल्दी से तैयार होकर स्कूल में जाती है। जून जब अपनी क्लास में जा रही होती है तभी उसे एक लड़का और लड़की रोक लेते हैं जिनका नाम टॉम और मेरी होता है। मेरी जून को घूमने के लिए कहती है ताकि वो उसके बड़े बड़े देख सके, तो जून भी जल्दी से घूम जाती है। ये देखकर मेरी और टॉम को जून बहुत पसंद आती है क्योंकि उसके एक बार बोलने पर ही उसने उन लोगों की बात मान ली थी, इसलिए वो लोग जून को अपने साथ क्लास में लेकर जाने लगते हैं। रास्ते में जून को एक हैंडसम लड़का दिखाई देता है जो किसी से फाइट कर रहा होता है। मेरी जून से कहती है इस लड़के का नाम रॉनी है और ये बहुत घटिया इंसान है, इसलिए तुम इससे दूर ही रहना क्योंकि ये कब तुम्हारे छोटे छोटे नींबू के मजे ले लेगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। लेकिन जून को रॉनी काफी पसंद आता है, इसीलिए वो उसके ऊपर से नजर हटा नहीं पाती। वहीं अब जून अपनी क्लास में जाती है जहाँ वो सैम नाम के एक लड़के के पास जाकर बैठ जाती है। तभी रॉनी भी क्लास में आ जाता है और वो जून को वहाँ से उठकर दूसरी जगह पर बैठने के लिए कहता है। दरअसल ये जगह रॉनी की होती है जहाँ वो रोज बैठता है क्योंकि रॉनी और सैम बेस्ट फ्रेंड थे। रॉनी जब जून को वहाँ से उठने के लिए बोल रहा होता है तभी क्लास के टीचर भी रॉनी की बातें सुन लेते हैं, इसीलिए वो रॉनी को दूसरी जगह बैठने के लिए कहते हैं। तो रॉनी भी दूसरी जगह जाकर बैठ जाता है। वहीं अब क्लास खत्म होने के बाद जून जब बाहर बैठी होती है तभी उसके पास सैम आता है। सैम जून को पीने के लिए जूस देता है तो जून भी जूस ले लेती है। इसी बीच वो दोनों आपस में बहुत सारी बातें करते हैं और एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन जाते हैं। वहीं सैम जब वहाँ से जाने लगाता है तो जून उसे बाय बोलती है। इसी बीच से रॉनी आ रहा होता है और जून की ड्रिंक रॉनी के कपड़ों पर गिर जाती है। ये देखकर रॉनी को जून के ऊपर बहुत गुस्सा आता है और वो जून से कहता है मुझे पता है ये सब तुमने जानबूझकर किया है। जून रॉनी से माफी मांगने लगती है, लेकिन रॉनी जून का हाथ पकड़कर उसे लड़कों के बाथरूम में लेकर जाता है जहाँ जून को ना चाहते हुए भी बहुत सारे लड़कों के हथियार देखने पड़ते हैं। रॉनी जून को अंदर ले जाकर अपने सारे कपड़े खोल देता है और उन्हें जून को धोकर लाने के लिए कहता है, लेकिन जून रॉनी को ऐसा करने से मना कर देती है। ये देखकर रॉनी जून के काफी करीब आ जाता है और उसे कहता है अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा मुझे भी नहीं पता। इससे जून पूरी तरह से नर्वस हो जाती है और वो रॉनी को उसके कपड़ों को धोकर लाने के लिए मान जाती है। वहीं जून जब बाहर आती है तो उसे वहाँ मेरी मिलती है। मेरी जून को आज रात पार्टी में चलने के लिए कहती है। इसके बाद जून जब स्कूल से जाने लगती है तभी उसे स्कूल के बाहर सैम और रॉनी मिलते हैं। ये देखकर जून को समझ आ जाता है सैम और रॉनी बेस्ट फ्रेंड है। अगले सीन में हम जून को घर पर देखते हैं जहाँ जून आज रात पार्टी में जाने के लिए अपनी मॉम को मना रही होती है। जून की मॉम पहले तो उसे पार्टी में जाने से मना कर देती है, लेकिन जून के रिक्वेस्ट करने पर वो भी मान जाती है। वहीं रात के समय मेरी और टॉम जून को लेने के लिए उसके घर आते हैं। जून को देखकर मेरी और टॉम हंसने लगते हैं क्योंकि वो बहुत सिंपल कपड़े पहनकर पार्टी में जा रही थी। ये देखकर मेरी और टॉम जून को अपने घर लेकर जाते हैं और उसे अलग अलग ड्रेस ट्राई करने के लिए कहते हैं। काफी ट्राई करने के बाद जून को एक ड्रेस पसंद आती है जिसमें वो एकदम बवाल लग रही होती है। वहीं अब ये सभी लोग पार्टी में पहुंच जाते हैं। जून देखती है पार्टी में रॉनी किसी लड़के के साथ फाइट कर रहा होता है। वहीं सैम भी जून को देख लेता है और उसके पास आकर जून से कहता है आज तुम बिल्कुल बवाल लग रही हो। जून सैम से कहती है तुम्हारा फ्रेंड रॉनी बहुत बुरा है, उसने आज मेरे साथ अच्छे से बात नहीं की। इस पर सैम जून को बताता है रॉनी बहुत अच्छा लड़का है, लेकिन तुम्हें उसे समझने में टाइम लगेगा और वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। वो दोनों जब आपस में बातें कर रहे होते हैं तभी रॉनी भी फाइट करके बड़ी आसानी से अपने सामने वाले बंदे को हरा देता है। ये देखकर सभी लोग रॉनी के लिए तालियां बजाते हैं। जून भी ये देखकर रॉनी से इम्प्रेस होने लगती है। वहीं अब फाइट खत्म होने के बाद जून और सैम एक साथ ही मिलकर डांस करने लगते हैं। तभी सैम को उसकी एक्स गर्लफ्रेंड अपने पास बुला लेती है। ये देखकर जून को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तभी मेरी जून को बताती है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, सैम ने अब उससे ब्रेकअप कर लिया है। मेरी की बात सुनकर जून फिर से डांस करने लगती है। तभी जून के सामने रॉनी आ जाता है। रॉनी जून से कहता है तुम्हारा अब गुड नाइट बोलने का समय हो गया है। ये कहकर रॉनी जून को पार्टी से बाहर निकलवा देता है। दरअसल रॉनी नहीं चाहता था जून उसने बेस्ट फ्रेंड सैम के पास आए और उसका दिल तोड़े, इसलिए वो जून को उससे दूर रखना चाहता था। वहीं अब जून अपने घर आ जाती है। तभी सैम जून को मैसेज करता है और उससे कल बाहर घूमने चलने के लिए कहता है, तो जून भी उसके साथ जाने के लिए हाँ कह देती है। वहीं जून जब सैम के साथ रॉनी की फोटो देखती है तो उसे रॉनी भी काफी पसंद आता है और वो रॉनी के बारे में सोचते हुए अपने तकिए के साथ ही मजे करने लगती है। अगली सुबह जून की मॉम जब उसे उठाने के लिए आती है तो वो भी जून को ये सब करते हुए देख लेती है। जून की मॉम जब जून से इस बारे में बात करने लगती है तो जून उन्हें कुछ नहीं बताती है। वहीं अब जून सैम के साथ बाहर घूमने के लिए जाती है जहाँ वो दोनों आपस में काफी सारी बातें करते हैं। सैम जून को पसंद करने लगा था, इसलिए वो जून को किस कर लेता है। जून को भी ये अजीब लगता है क्योंकि उसे पहली बार किसी ने किस किया था। वहीं जून को याद आता है उसे आज अपनी मॉम ने एक बच्चे के पास जाने के लिए बोला था ताकि वो उसके ख्याल रख सके। जून जल्दी से सैम को बाय बोल कर उस जगह पहुंच जाती है जहां उसे एक बच्चे को सीट करना था। ये बच्चा बहुत ही शरारती होता है, इसलिए वो जून के पैर पर लात मार कर वहाँ से भाग जाता है। जून जब उस बच्चे को ढूंढने के लिए घर के अंदर जाती है तो उसे बाथरूम में रोनी मिलता है। ये देखकर जून बुरी तरह से डर जाती है।
आती है। रोनी ने अपने सारे कपड़े खोले हुए थे। इससे जून को रोनी के हथियार के दर्शन हो जाते हैं। जून रोनी से पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो रोनी जून को बताता है, ये मेरा ही घर है और तुम जिस बच्चे को सीट करने के लिए आई हो वो मेरा छोटा भाई है। जून रोनी को अपने भाई को अच्छी चीजें सिखाने के लिए कहती है, तो रोनी जून से कहता है, वो मेरा भाई है इसलिए उसे मेरी तरह बनना है। वहीं इसी तरह से पूरा दिन बीत जाता है। जून की मॉम पर रोनी के डैड भी घर आ जाते हैं। दरअसल जून की मॉम रोनी के डैड के साथ काम करती थी, इसलिए वो लोग काम के सिलसिले आज बाहर गए थे। वहीं जून को अब एक पार्टी में जाना था, तो रोनी के डैड रोनी को जून को पार्टी में छोड़ने के लिए कहते हैं। तो रोनी जून को छोड़ने के लिए जाता है, लेकिन जून रोनी की बाइक से उसके ही सामने स्टैंड करने लगती है। ये देखकर रोनी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और वो जून को अपनी बाइक से उतरने के लिए कहता है। वहीं अब थोड़ी देर बाद वो लोग पार्टी में पहुंचते हैं। सेम जब जून और रोनी को साथ देखता है तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वो जून से प्यार करने लगा था। सेम जून से जब इस बारे में बात करता है तो जून सेम को बताती है उसके और रोनी के बीच में ऐसा कुछ नहीं है, वो बस उसके घर उसके भाई को सीट करने के लिए गई थी। वहीं जून जब अंदर जाती है तो वो देखती है रोनी का ट्रेनर उसे एक इंजेक्शन लगा रहे होता है। जून जब इसके बारे में उससे पूछती है तो वो जून को चुपचाप वहाँ से जाने के लिए कहता है, तो जून भी वहाँ से चली जाती है। तभी एक आदमी जून को रोक लेता है और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगता है। ये देखकर जून चिल्लाती है। जून की आवाज सुनकर सेम जल्दी से वहाँ आ जाता है और उस आदमी को मारने लगता है, लेकिन ये आदमी सेम को भी मारने लगता है। तभी वहाँ रोनी आ जाता है और उस आदमी को बुरी तरह से मारता है। वहीं अब ये सब होने के बाद रोनी का ट्रेनर उसकी आज होने वाली फाइट कैंसिल कर देता है, क्योंकि उसने रोनी को जो इंजेक्शन लगाया था वो उसकी फाइट के लिए था और उसने अपनी एनर्जी ऐसे वेस्ट कर दी, इसलिए वो उसके ऊपर काफी गुस्सा करता है। इससे रोनी को बहुत बुरा लगता है और वो काफी ड्रिंक कर लेता है। देर रात को सेम और जून रोनी को उसके घर छोड़ने के लिए जाते हैं। सेम जब रोनी का जैकेट लेने के लिए अंदर जाता है तभी रोनी जून के अपने पास आने के लिए कहता है। जून जब रोनी के पास जाती है तो रोनी जून को पकड़ लेता है और उसके साथ मजे करने लगता है। इससे जून को भी काफी अच्छा लगता है। तभी सेम भी वहाँ आ जाता है और वो जून को रोनी के साथ इस तरह देखकर बहुत दुखी होता है। जून सेम को समझाती है वो जैसा सोच रहे हैं वैसा नहीं है, लेकिन सेम जून की बातों पर विश्वास नहीं करता है। सेम को विश्वास दिलाने के लिए जून सेम को किस करती है और उसे अपने साथ मजे करने के लिए कहती है, लेकिन जैसे ही जून सेम के हथियार को टच करती है सेम की बंदूक चल जाती है और बेचारा सेम जून के साथ कुछ नहीं कर पाता है। वहीं रोनी भी पीछे से ये सब देख रहा होता है। जून को भी ये अच्छा नहीं लगता है, इसलिए वो वहाँ से अपने घर आ जाती है। रात के समय जून को रोनी का मैसेज आता है। रोनी जून को अपनी बॉडी दिखाता है और उसे कहता है तुम इसे देखकर अपने आप को खुश कर सकती हो। रोनी जून को अपने तरबूज दिखाने के लिए कहता है और उससे रोमांटिक बातें करने लगता है। इससे जून भी गर्म हो जाती है और वो अपने हेडफोन लगाकर एंजॉय करने लगती है और वो रोनी को अपना एक फोटो भी सेंड करती है। वहीं अगले दिन जून जब स्कूल में जाती है तो रोनी जून का उसका रात वाला फोटो दिखाकर उसे तंग करने लगता है। जून रोनी को फोटो डिलीट करने के लिए कहती है, लेकिन रोनी जून से कहता है रात को बस मैंने तुम्हें खुश करने के लिए ये सब किया था और अब तुम सेम से दूर ही रहना। वहीं रात के समय फिर से नाइट पार्टी होती है, जहाँ रोनी का ट्रेनर रोनी को फिर से इंजेक्शन लगाकर फाइट करने के लिए भेजता है, लेकिन इस बार ट्रेनर के ज्यादा हाई डोज देने की वजह से रोनी की तबीयत बिगड़ जाती है। ये देखकर जून जल्दी से रोनी को पानी पिलाती है और उसे कहती है मेरे भाई को भी पहले ऐसे इंजेक्शन लेने की आदत हो गई थी और एक दिन उसने ज्यादा हाई डोज लिए जिससे उसकी मौत हो गई। दूसरी तरफ हम सेम को देखते हैं। सेम को जून के ऊपर शक हो जाता है कि वो अब रोनी के साथ मजे कर रही है। सेम इस सदमे को झेल नहीं पाता है और बहुत सारे नशे की गोलियां खाकर अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ डांस करने लगता है। तभी सेम की तबीयत बिगड़ जाती है। रोनी को जब इस बारे में पता चलता है तो वो जल्दी से सेम को हॉस्पिटल लेकर जाता है और जून को अपनी बाइक से घर भेज देता है। वहीं जून जब अपने घर आती है तो उसे घर के बाहर रोनी का जिम ट्रेनर मिलता है। ट्रेनर जून से कहता है रोनी मेरा अच्छा क्लाइंट है और मैंने उसके ऊपर काफी पैसे लगा रखे हैं, इसलिए तुम उससे दूर रहो। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारी गुफा में ऐसे धमाके करूंगा जिसे तुम कभी नहीं भूल पाओगी। ट्रेनर की बात सुनकर जून बुरी तरह से डर जाती है। वहीं थोड़ी देर बाद रोनी भी जून के घर आ जाता है। रोनी को वहाँ देखकर जून रोनी को आज रात यहीं रुकने के लिए कहती है। इसके बाद रोनी और जून बैठकर बहुत सारी बातें करते हैं। जून धीरे धीरे रोनी के करीब जाने लगती है और उसे अपनी प्यास बुझाने के लिए कहती है, लेकिन रोनी जून को उसके साथ ये सब करने से मना कर देता है। वहीं देर रात को जून जब रोनी को देखने के लिए जाती है तो रोनी जून को पकड़ लेता है और उसके साथ टपाटप करने लगता है, लेकिन तभी जून की आंख खुल जाती है। दरअसल दोस्तों जून रोनी के साथ मजे करने के सपने देख रही होती है। वहीं रोनी भी अब अपने घर आ जाता है। तभी रोनी के पास उसका ट्रेनर आता है और वो रोनी को आज रात फाइट में आने के लिए कहता है, लेकिन रोनी अपने ट्रेनर को अब उसके साथ काम करने से मना कर देता है और उसे कहता है मुझे पता है तुमने जून को मेरे साथ रहने से मना किया है, लेकिन अब तुम आगे से जून के पास दिखे तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वहीं अगले दिन जून जब स्कूल में होती है तभी सैम जून के पास आता है और उसे किस कर लेता है। रोनी भी ये सब देखता है और वहाँ से चला जाता है। रात के समय जब वो सभी लोग पार्टी में होते हैं तभी सभी लोगों के फोन में जून और रोनी का एक वीडियो आता है जिसमें रोनी और जून के अफेयर को दिखाया जाता है। सैम जब इस वीडियो को देखता है तो उसे बहुत बुरा लगता है। रोनी सैम को समझाने की कोशिश करता है उसके और जून के बीच में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन सैम रोनी की कोई भी बात नहीं सुनता है और वहाँ से चला जाता है। जून को भी ये सब देखकर बहुत बुरा लगता है क्योंकि उसने सैम का दिल दुखाया था। जून रोते हुए अकेले ही पार्टी से निकल जाती है। अगले सीन में हम जून और रोनी को एक साथ देखते हैं जहाँ जून फिर
से रॉनी के करीब आने की कोशिश करती है। दरअसल दोस्तों जून अब रॉनी से प्यार करने लगी थी, लेकिन रॉनी जून के साथ ही कुछ भी नहीं करता है और उसके साथ ही वहीं सो जाता है। अगली सुबह जून की मॉम भी रॉनी और जून वो वीडियो देख लेती है, इसलिए वो जल्दी से रॉनी के घर जाती है और उन्हें उठाती है। रॉनी के डैड भी रॉनी को बहुत मारते हैं। जून अपनी मॉम को समझाने की कोशिश करती है, रॉनी ने उसके साथ कुछ नहीं किया है, लेकिन जून की मॉम जून की कोई भी बात नहीं मानती है। दूसरी तरफ हम जून की फ्रेंड मैरी को देखते हैं और यहाँ हमें पता चलता है जून और रॉनी का वीडियो किसी और ने नहीं बल्कि मैरी ने ही वायरल किया था, क्योंकि वो पहले से ही जून की खूबसूरती से जलती थी। वहीं अब जब ये बात जून को पता चलती है तो वो जल्दी से नाइट क्लब में जाती है। जून देखती है रॉनी के ट्रेनर ने अब सैम को रॉनी से लड़ने के लिए भड़का दिया है और अब उन दोनों के बीच फाइट होने वाली है। जून मैरी के पास जाती है और उसे खींचकर मारती है, क्योंकि उसकी वजह से ही ये सब हुआ था। वो दोनों जब आपस में बातें कर रही होती हैं, तभी क्लब में पुलिस आ जाती है। ये देखकर रॉनी का ट्रेनर रॉनी को लेकर वहाँ से निकल जाता है। जून भी ये देखकर रॉनी की बाइक लेकर उनका पीछा करने लगती है। दूसरी तरफ रॉनी अपने ट्रेनर को मारने लगता है, इससे उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। तभी जून भी वहाँ पहुँच जाती है। जून रॉनी को कार से निकालने की कोशिश करती है। सैम भी वहाँ पहुँच जाता है। इसके बाद जून और सैम मिलकर रॉनी को बाहर निकालते हैं। दूसरी ओर गाड़ी में आग लग जाती है, जिससे ट्रेनर की मौत हो जाती है। वहीं रॉनी सैम से माफी मांगता है और वो दोनों एक दूसरे को माफ कर देते हैं। इसी सस्पेंस के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है। दोस्तों कहानी के एंड में हमें ये नहीं बताया जाता है आखिर जून किसके साथ रहने वाली है, सैम या रॉनी। मुझे लगता है शायद इसका दूसरा पार्ट जल्द ही आने वाला है, जिसे हम जल्द ही आपके लिए एक्सप्लेन करेंगे। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।